नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज रविवार है, तो आज रविवार विशेष में ये बताने की जरूरत नहीं है कि राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया है और माननीय केजरीवाल जी सत्ता गंवा चुके हैं। लेकिन ये माननीय केजरीवाल जी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि माननीय केजरीवाल जी महाविकास अघाड़ी के भी नेताओं के साथ खूब मिलते जुलते थे और आखिरी बार जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे आए थे, तो उस वक्त केजरीवाल जी जेल में थे, लेकिन उनकी पत्नी से मिलने के लिए वो केजरीवाल जी के घर पर भी गए थे, जिसको आपने शीश महल के रूप में अब देखा है, जाना है, पहचाना है। हमारा विषय केजरीवाल नहीं है। रविवार के दिन आज पूरा देश, चूंकि मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, 22 जनवरी को सुनवाई हुई, 5 फरवरी को सुनवाई हुई और अगली तारीख की घोषणा मैं कर रहा हूं, जो कि जानकारी आ गई है। अगली तारीख 27 फरवरी की लगी है। 27 फरवरी को यह सुना जाएगा। अब देखिए, माननीय आलोक आराधे के कार्यकाल में महीने से ज्यादा वक्त नहीं जा रहा है, बल्कि महीने के अंदर जा रहा है। एडवोकेट नीलेश ओझा जी से इन्होंने खुद पूछा था कि आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कब तक आप पेश हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह का समय दीजिए। तो उन्होंने कहा चलिए भाई, 2 सप्ताह नहीं, हम 3 सप्ताह का समय दे देते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से 3 सप्ताह का समय दिया और 27 फरवरी की डेट उन्होंने मुकर्रर कर दी। 27 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन उस सुनवाई से पहले आज देश कुछ बड़े सवाल, गिनती आप करते जाइएगा, देश कुछ बड़े सवाल आदित्य ठाकरे से पूछ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको मैं अक्सर बताते रहता हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी अपने ऊपर यह तोहमत नहीं लेगी कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल वेंडेटा से काम कर रहा हूं। मैं से यहां तात्पर्य है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि हमें किसी केस में फंसाने के लिए हमारे खिलाफ राजनीतिक रंजिश निकाली जा रही है। ये बात कह सकते हैं, कहते भी रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगता है कि इन आरोपों से खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। लगना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको पूरा हक है, वो लगे। हमारा तो सिर्फ डिमांड यही है कि वो इस इंक्वायरी को अटकाए भटकाए नहीं। और मुझे लगता नहीं है कि अब वो इस इंक्वायरी को अटका सकेंगे या भटका सकेंगे, क्योंकि अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 2 हियरिंग हो चुकी है, तीसरी हियरिंग होने वाली है। तीसरी हियरिंग से पहले लेकिन सबसे जो मौजूद सवाल है, वो सवाल आज देश आदित्य ठाकरे से पूछ रहा है। पहला सवाल कि आखिर वो कौन सा कारण है जिस कारण के तहत आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियान के केस में लिया जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत के केस में लिया जा रहा है। क्या लोगों का यह दिवा स्वप्न है? मीडिया वालों का यह स्वप्न है? राजनीतिक रंजिश है? क्या है? इसका जवाब उन्होंने दिया है, इसलिए मैं यह सवाल पूछ रहा हूं। इसका उन्होंने जवाब दिया है एफिडेविट के माध्यम से, जो पीआईएल लगी है। उसमें उन्होंने कहा है कि नितेश राणे ने जो मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो राजनीतिक रंजिश के तहत है। और एक मीडिया ग्रुप का भी उन्होंने नाम लिया है कि उनके हमारे खिलाफ लगातार कैंपेन करने की वजह से मेरा नाम आया है। क्या आप, देश की जनता, आदित्य ठाकरे के इस जवाब से सहमत हैं? अब ये देश की जनता के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, एसएसआर वॉरियर पर छोड़ रहा हूं, सुशांत और दिशा के प्रशंसकों पर छोड़ रहा हूं, और जो आदित्य ठाकरे के प्रशंसक हैं उनके ऊपर भी छोड़ रहा हूं। जो दूसरा सवाल है, उन्होंने कहा अगर इनका उस केस से कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि दिशा सालियान की जिस रात मौत हुई है, मैं उस रात वहां पर था ही नहीं। तो अगर कोई कैंपेन कर रहा है, करने दीजिए। आपको डर किस बात की थी?
ये आरोप लगाने के पहले ही जो बहुत छोटी मोटी जो आरोप लग रही थी, उस पर इन्होंने कहा कि मैं उस रात वहां पर था ही नहीं, और इसको लेकर के उन्होंने एक झूठा एफिडेविट दिया है जो साबित हो गया। तो पहला सवाल है कि आदित्य ठाकरे ने ये झूठ क्यों बोला? एफिडेविट दिया उन्होंने कि मैं उस रात दिशा के यहां जो मेरे होने की बात की जा रही है वो गलत है, क्योंकि उस रात मेरे नाना जी की मौत हो गई थी और मैं नाना जी के जगह पर था। सच्चाई ये है कि इनके नाना जी की मृत्यु जो है वो 14 जून को हुई थी, मतलब सुशांत की मृत्यु के दिन या उसके एक दिन बाद हुई थी। तो यहां इनका झूठ पकड़ा गया, साफ साफ ये झूठ पकड़ा गया, और उन्होंने ये लिख करके दिया है। अब इस झूठ का जवाब क्या है? कोई जवाब इनके लिए इनको नहीं मिल रहा है। दूसरा, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे, मीडिया वाले आरोप लगा रहे थे, तो मान लेते हैं कि मीडिया इनके खिलाफ कैंपेन कर रही थी। तो आदित्य ठाकरे ने अपने पिताजी को यह सलाह क्यों नहीं दिया कि उनके पिताजी पब्लिक डोमेन में आके कहते कि अगर सुशांत और दिशा की जांच से लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ये डिमांड करती है कि इसकी जांच देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई करे। क्या आदित्य और उद्धव ठाकरे ने इसकी जांच की मांग की? आप इसके पहले जहां कहीं भी देखे होंगे, आपको याद होगा, इवन कोलकाता में जो रेप कांड हुआ था अभी एक डॉक्टर का, तो जब वहां बवाल हुआ और ममता बनर्जी को लगने लगा कि ये उनके हाथ से मामला जा रहा है, तो ममता बनर्जी ने आखिर में ये घोषणा की कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां कहीं भी जिस किसी भी स्टेट में अगर मान लीजिए कि अलग अलग पार्टी की सरकार रहती है और उसके ऊपर आरोप लगता है, तो जिस पार्टी की केंद्र में सरकार रहती है और दूसरी पार्टी की अगर स्टेट में सरकार है और स्टेट वाली सरकार पर कोई तोहमत लग रही है, तो अपनी पारदर्शिता, अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए वो पार्टी की सरकार वहां कहती है कि इस घटना की जांच आप सीबीआई से करा लीजिए, क्योंकि सीबीआई तो केंद्र के अधीन है और केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार नहीं है। इससे वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर केंद्र के अधीन आने वाली एजेंसी इस घटना की इंक्वायरी करेगी तो हमारे ऊपर गाज नहीं गिरेगी, लोग हमसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने इंक्वायरी में कुछ गड़बड़ की है। और अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो ये केंद्र के जो पार्टी है, जो सत्ता में है, उसके ऊपर जाएगी और सीबीआई के ऊपर जाएगी, मेरे ऊपर ये कोई तोहमत नहीं लगेगी। तो कम से कम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को ये काम तो फौरी तौर से करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। तीसरा सवाल,